नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी महाराष्ट्र झारखंड चुनाव और 14 राज्यों के उपचुनाव की डेट घोषित। अयोध्या में डरी बीजेपी, टला चुनाव की। वहीं हरियाणा में भाजपा की मीटिंग खत्म, अचानक शाह की विधायकों से मीटिंग की। और बिहार में यात्रा पॉलिटिक्स, तेजस्वी से नीतीश तक। इधर डेट आते ही एनडीए के साथियों ने बनाया दबाव, शाह ने पकड़ा माथा की। वहीं केजरीवाल के बड़े फैसले से भाजपा को लगी मिर्ची की। साथ ही ईवीएम में धांधली के सवाल पर सीईसी राजीव कुमार को आया गुस्सा, खोल दी सारी पोल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव, झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही लड़ेगी जेडीयू। मंत्री विजय चौधरी बोले 11 सीट पर है तैयारी, भाजपा से कोई मतभेद नहीं, बात चल रही है। फ्री बीच पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और ईसी को नोटिस, याचिकाकर्ता की मांग मुफ्त की योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित करें, इस पर लगे रोक। ओवर कॉन्फिडेंस में न रहना, हरियाणा हाथ जला चुकी कांग्रेस, महाराष्ट्र में अलर्ट, राहुल गांधी की नसीहत। अयोध्या के मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग, नतीजे 23 को आएंगे। पेजर फट सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता है, चुनाव आयोग ने दिया जवाब। 12 महीने के लिए 4 विधायक चुनेगा बिहार, इस बार जनसुराज भी मैदान में है। एक्सपर्ट बोले कैंडिडेट सिलेक्शन सही रहा तो देंगे टक्कर। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा नहीं, इन 2 राज्यों के नतीजों ने बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। दिल्ली चुनाव के लिए बन रहा बी प्लान। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी कल, नेता चुना जाएगा, शाह मौजूद रहेंगे। सरकार बनाने का दावा भी करेगी पेश पार्टी, शपथ ग्रहण होगा 17 को। दिल्ली में पटाखे बैन, ऑनलाइन बिक्री पर भी लगी रोक, 1 जनवरी तक लागू रहेगा ये नियम। भाजपा बोली पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, आप वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाए। 2 लोकसभा और 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, राहुल के वायनाड से अखिलेश के करहल तक, कहां क्यों आई ये नौबत। पक्षपाती नहीं कानूनवादी चाहिए सरकार की नीति, बहराइच बवाल पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में खाने में थूक मिलाया तो होगी जेल, योगी सरकार बना रही कानून, 10 साल की सजा, देश का पहला राज्य होगा यूपी। हिंदुओं को एकजुट करने निकलेंगे गिरिराज, माई बाप पर तेजस्वी का फोकस, दलित और गरीब वोटर्स पर माले की नजर। ओबीसी मंत्रालय जरूरी, जातिगत जनगणना पर जानिए क्या बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। 5 विधायक सांसद बन चुके, 2 मर चुके। हमें गाली दी गई, वक्फ पर जेपीसी की बैठक में मचा बवाल, विपक्ष ने कर दिया वॉकआउट। टीका और टोपी को टकराने सीमान चला रहे गिरिराज, एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष बोले मुस्लिम आंखों में खटकते हैं, पूर्व मंत्री ने बताया देश का दुश्मन। हार के बाद और बढ़ी रार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप पर निशाना साधते हुए कुमारी शैलजा की नई मांग आई सामने। हरियाणा में सरकार के साथ अफसरशाही भी बदलेगी, चीफ सेक्रेटरी प्रसाद की 31 को रिटायरमेंट, सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाशंकर दिल्ली जाने के इच्छुक। चुनाव के ऐलान पर महाराष्ट्र में शरद पवार बोले चाहे मैं 84 का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा कभी नहीं रुकेगा। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, 32,000 करोड़ की डील फाइनल, तीनों सेनाओं को मिलेंगे, देश में ही बनेगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को होगा चुनाव, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल
26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर को और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और सभी के नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ ही लड़ेगी जेडीयू। मंत्री विजय चौधरी बोले 11 सीट पर है तैयारी। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव जेडीयू एनडीए के साथ ही लड़ेगी। जेडीयू सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कर कहा कि पार्टी झारखंड चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। भाजपा से कोई मतभेद नहीं है, हम लोगों की बातचीत चल रही है। विजय चौधरी ने कहा कि पार्टी के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में 2 से 3 सीट दिए जाने के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि झारखंड में जदयू की तैयारी 11 सीट पर है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, हरियाणा हाथ जला चुकी कांग्रेस, महाराष्ट्र में अलर्ट, राहुल गांधी की नसीहत। दरअसल बता दें कि हरियाणा में जीत सामने देख रही कांग्रेस को अंत में हार नसीब हुई। इस करारी हार को अब तक कांग्रेस हजम नहीं कर पाई है। इस नतीजे की एक वजह ओवर कॉन्फिडेंस भी मानी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी अब महाराष्ट्र में हर कदम को फूंक फूंक कर रखना चाहती है। आपको बता दें तो आज महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट भी किया है कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट होकर काम करें और किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास से बचें। चुनाव आयोग आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान भी कर चुका है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत रोकने वाली कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अच्छे नतीजे पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी को देखते हुए राहुल गांधी अब बहुत ही अलर्ट हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर में अभी नहीं होगा चुनाव, कोर्ट में याचिका के चलते रोका। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग भी होगी और नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए आयोग ने अभी चुनाव घोषित नहीं किया है। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, ये किसी को मालूम नहीं था। आयोग की प्रेस रिलीज में भी मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं था। हमारे न्यूज चैनल ने अयोध्या डीएम चंद्र विजय सिंह और यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा से बातचीत की। मजेदार बात यह है कि इन दोनों शीर्ष अफसरों को भी मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं होने की वजह पता नहीं थी। दर्शकों, राजनीतिज्ञ कहते हैं कि मिल्कीपुर सीट भाजपा की नाक का सवाल बन गई है, इसीलिए लगातार यहाँ पर चुनाव टाला जा रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है कमेंट जरूर करिए। पेजर फट सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? चुनाव आयोग ने दिया जवाब। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के सवालों को खारिज किया है। उन्होंने इस दौरान हाल में उठाए गए उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया है कि पेजर फट सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि दोनों में अंतर यह है कि पेजर कनेक्टेड होता है जबकि ईवीएम नहीं। राजीव कुमार ने एक बार फिर साफ किया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी लोग पूछते हैं कि पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब किसी देश में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए थे। तो क्या आप राजीव कुमार की बात से संतुष्ट हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग कल, नेता चुना जाएगा, शाह मौजूद रहेंगे, सरकार बनाने का दावा भी पेश करेगी पार्टी। जी हां, बता दें कि हरियाणा में नई चुनी बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री परसों यानी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। चंडीगढ़ के हरियाणा भवन में पार्टी नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब
सिंह सैनी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े शामिल हुए। यहाँ सभी की शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ड्यूटियां लगाई गई। वहीं बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले नए सीएम के चुनाव के लिए कल यानी 16 अक्टूबर को पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के 2 ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे। ओबीसी मंत्रालय जरूरी, जातिगत जनगणना पर क्या बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। दरअसल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का कहना है कि जाति जनगणना के साथ ही ओबीसी मंत्रालय का गठन और आउटसोर्सिंग वाली भर्तियों में आरक्षण लागू किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने आज एक विशेष बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि देश में आज कमोबेश हर पार्टी यही कह रही है कि जाति जनगणना की जाए। जातिगत भेदभाव के चलते लोगों के विकास का रास्ता अवरुद्ध हुआ है, ये वास्तविकता है, तभी संविधान में आरक्षण का प्रावधान हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जनगणना होती है तो जाति जनगणना भी होनी चाहिए। सरकार के पास हर जाति के प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए। टीका और टोपी को टकराने सीमांचल आ रहे गिरिराज, एआईएम प्रदेश अध्यक्ष बोले मुस्लिम आंखों में खटकते हैं। दरअसल बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने वाले हैं। उनकी यात्रा से पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये लोग देश के दुश्मन हैं जो समाज को बांटना और तोड़ने का काम करना चाहते हैं। वहीं यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर को गिरिराज सिंह किशनगंज पहुंचेंगे। यहाँ उनकी यात्रा का पहला फेज खत्म होगा। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर एआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि यह टीका और टोपी टकराने आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।